तो हाँ जी मेरे हीरो, क्लास 10th तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक युग्म समीकरण। ठीक है, तो इसको बस जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, चर होते हैं हमारे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, अब रैखिक समीकरण क्या होगा कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। किसकी? चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं एक समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, एक समीकरण लिखा। अब इसमें बताइए चर की घात कितनी है? यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यानी कि अधिकतम घात कितनी हुई हमारी? एक। तो वो होगा हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, युग्म का मीन्स होता है बेटा जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जब दो रैखिक समीकरण जोड़ा में दे रखे होंगे तो उसको बोलेंगे हम युग्म। जैसे मान लो एक समीकरण ये दे रखा है, तीसरा मैं लिख दूं 3x माइनस 3y प्लस का 4, तो ये हो गए हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो भैया 3.1 प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये हमें पता है, ये कंडीशन है कुछ, जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, यानी कि अनुपातों की तुलना, और ये है ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय हल कैसा होगा, इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा। ठीक है, तो इससे पहले जानने के लिए हम बता दें कि भैया जो अनुपातों की तुलना किससे होगी, रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस का सी। तो ये इसका मतलब है दो समीकरण होंगे तो दो की तुलना, जैसे पहले की तुलना a1 b1 और c1, और दूसरे की तुलना a2x प्लस b2 बाई और प्लस c2 से कराएंगे। तुलना कराने पर तो हमें a1 और a2 का मान प्राप्त होगा, b1 और b2 का मान प्राप्त होगा। तो चलिए इसको बताते हैं थोड़ा सा कि भैया अनुपातों की तुलना, अगर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, मान लो a1 अपॉन a2 का मान आया 4/2 और इधर आया हमारा 5/4, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? जब बराबर नहीं होंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है जी, इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? इसमें हल कितने होंगे? हमारा केवल एक हल होगा। कैसा होगा बेटा? एक हल होगा। कैसे होगा कि प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। अगर देखो यहां पर प्रतिच्छेद करा, ये दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों मान बराबर आ जाए। मान लो कि 1/2 यहां पर आ गया और 1/2 इसका मान आ गया और 1/2 इसका मान आ गया, तीनों मान बराबर होंगे तो वो रेखाएं होंगी हमारी संपाती। ठीक है, कैसी? बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? संपाती रेखाएं। इसके हल कितने होंगे? इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे है कि संपाती रेखा हमारी ये होती है, अगर इसी के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, संपाती रेखा होगी, जब इस पर अनेक बिंदु हो तो हो सकते हैं। इस पर बिंदु कितने होते हैं हमारे? इस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने? अनंत बिंदु होते हैं। जब अनंत बिंदु होते हैं तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होके जाएगी, तो हल भी कितने होंगे? अपरमत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो भैया तीसरी कंडीशन इसमें यह है, तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2। इसका मतलब मान लो कि इसका 1/4 आया और ये भी 1/4 आया, यानी कि ये तो बराबर हो गया, इसका मान 5/6 आ गया, तो इसका मतलब है ये मान अलग हो गया, तो ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। तो इसका जो बीजगणितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका हल? कि मान लो कि ये समांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। अब एक बात बताइए आप लोग कि जब समांतर रेखाएं ऐसे चलती जाएंगी, ये कहीं पे जाके मिलेंगी क्या? जब कहीं पे मिलेंगे ही नहीं तो हल क्या होगा इसका? जीरो, यानी कि कोई हल नहीं होगा इसका। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो समझ में आ गई है तो चलेंगे अब प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो 3.1 प्रश्नावली इसी के आधार पर होने वाली है, क्योंकि चीज यही पूछने वाले हैं कि पर भाई ग्राफीय निरूपण बताइए, या फिर पूछेगा बीजगणितीय हल बताइए। हाँ, दूसरी चीज और बता देता हूं मेरे भाई, जैसे इसमें बीजगणितीय अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसमें पूछ लेता है कि संगत हल होगा या असंगत हल होगा। तो मान लो इसका कैसा हल होगा? इसका संगत हल होगा। कैसा? संगत। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है तो बता देंगे कि इसका हल कैसा होगा? संगत। तो इसका भी कैसा होगा? संपाती वाले का भी संगत होगा, और इसका होगा मेरे भाई असंगत। क्या होगा? असंगत। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछने वाले हैं 3.1 प्रश्नावली में। तो चलते हैं 3.1 प्रश्नावली की ओर। ठीक है जी,